बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है साइंस और टेक्नोलॉजी। अब साइंस क्या है? वो इल्म जो दुनिया को समझने का फ़हम अता करता है साइंस कहलाता है। वो इल्म जो दुनिया को समझने का फ़हम अता करता है साइंस कहलाता है। फिर क्या करते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्पेशली इंडस्ट्री में। कैसे यूज़ करते हैं? मशीन्स वगैरह बनाते हैं साइंटिफिक नॉलेज से, और फिर उन्हें क्या करते हैं? प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार। तो नो डाउट कि आज का दौर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अगर हम क़याम पाकिस्तान के वक्त की बात करें तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे। इतने पीछे थे कि बाईसाइकिल और पंखा वगैरह भी नहीं बना सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अल्लाह के फजल से अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मुल्क में बनती हैं, जैसे कि गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, यहाँ तक कि बहरी जहाज़ भी पाकिस्तान में बनते हैं। अगर हम मेडिकल शोबे की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। तशख़ीस के जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, ईसीजी वगैरह है। और ये सब की सब जो हैं वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में। नेक्स्ट अगर हम ज़राअत की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। लाइक अब हल की जगह पे क्या किया जाता है? ट्रैक्टर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, थ्रेशर जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, हार्वेस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे बीज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे अच्छी पैदावार होती है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। खेलों के सामान की बात करें, सर्जरी के आलात की बात करें, और अगर दस्ती कालीनों की बात करें तो इनकी सनत ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें हम करेंगे वो है हमारे पास लेज़र। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि लेज़र क्या है। तो लेज़र जो है बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? इसने लाइट पैदा करता है। लेज़र का फंक्शन ये है कि लेज़र लाइट बीम पैदा करता है। और किस तरह से वो हम देखते हैं। सबसे पहले लेज़र एब्रीवेशन किसका है? तो इसका लेज़र का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेज़र जो है इसकी एब्रीवेशन है आपके पास। बेसिकली लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अब इसका क्या मतलब है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसकी अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास ये एक एटम है, हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। अब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फोटोन ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है? ऊपर वाले शेल में चला जाता है, ऊपर वाले शेल में आ जाता है। अगर हम अगेन एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास सेकेंड एनर्जी लेवल है। तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन या तो क्या करेगा कि खुद ब खुद एनर्जी रिलीज़ करेगा, फोटोन रिलीज़ करेगा, लाइट रिलीज़ करेगा और नीचे वाले शेल में आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी ये कंडीशन है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ किया जाए जिसके थ्रू इसे क्या किया जाए? नीचे वाले एनर्जी शेल में शिफ्ट कर दिया जाए, भेज दिया जाए। तो ये जो कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ किया जाता है इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब लेज़र भी लाइट है और जो टॉर्च हम यूज़ करते हैं वो भी लाइट है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम टॉर्च की बात करें तो ये आपके पास टॉर्च है, इसकी आप ये लाइट देख रहे हैं कि इसकी लाइट स्प्रेड हो गई है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, स्प्रेड हो गई है। लेकिन अगर आप लेज़र बीम की बात करें तो वो स्प्रेड नहीं होती,
लेज़र बीम क्या होती है, स्प्रेड नहीं होती। और अगर आप टॉर्च को देखें तो टॉर्च की जो लाइट है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यानी थोड़ी दूर जाके ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लेज़र बीम है अगर इसकी लाइट देखें तो ये इंटेंस होती है और दूर तक जाती है। उसके अलावा क्या है कि लेज़र बीम की जो लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है कि इसमें एक ही तरह की वेवलेंथ्स होती हैं, इसमें एक ही तरह की वेवलेंथ्स होती हैं। अगर आप ये देखें, ये आपके पास इस तरह से अगर हम वेवलेंथ को ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक वेवलेंथ है। तो वेव इसकी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं और लैम्डा से शो करते हैं। और इसमें एक ही तरह की वेवलेंथ होती हैं जिसकी वजह से इसे मोनोक्रोमेटिक का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन फेज़ इसकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो इन फेज़ होती हैं। अब इन फेज़ का क्या मतलब होता है कि एक टाइम पे ही जितनी भी वेव्स हैं वो सब की सब क्या करती हैं, एक टाइम पे ही मैक्सिमम पीक शो करती हैं। जितनी भी वेव्स हैं वो सब की सब एक टाइम पे मैक्सिमम पीक शो करती हैं, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ये वेव्स जो हैं ये इन फेज़ हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट करें। लेज़र से क्या मुराद है, नोट लिखें। लेज़र से क्या मुराद है, नोट लिखें। तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का मुखफ़फ़ है। लेज़र एक ज़रिया है जो लाइट की बहुत तेज़ बीम पैदा करता है जिसमें तमाम वेव्स की एक ही वेवलेंथ होती है और तमाम वेव्स हमआहंग यानी इन फेज़ होती हैं। रोशनी की ऐसी बीम को यक रंगी यानी मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। लेज़र की बीम एक ही सिमत में सफ़र करती है यानी कि स्प्रेड नहीं होती, जबकि आम रोशनी की बीम फैल जाती है, जिस तरह टॉर्च की बीम जो है वो फैल जाती है। यही वजह है कि आम रोशनी दूर जाकर बहुत से रकबे पर फैल जाती है जबकि लेज़र नहीं फैलती। लेज़र की इस खसूसियात की वजह से फ़िज़ा में लेज़र रोशनियों से मुख्तलिफ अशकाल बनाई जा सकती हैं। लेज़र चूँकि लाइट एम्पलीफायर है यानी इससे लाइट ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। ज़्यादा लाइट हासिल करने के लिए लाइट को एम्पलीफायर से बार बार गुजारा जाता है। इस मकसद के हसूल के लिए दो प्लेन मिरर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर क्रिस्टल्स मसलन रूबी ग्लास या सेमीकंडक्टर लेज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा कुछ गैसें भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे।